खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना। ये कहावत तो आपने खूब सुनी होगी और ये कहावत चरितार्थ हो चुकी है रूस के साथ। इन्होंने उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन से मदद ली कि अपने सैनिक दे दो और हम यूक्रेन को हरा देंगे। किम जोंग उन ने 12,000 सैनिक दे भी दिए, लेकिन इन 12,000 सैनिकों ने यूक्रेन को हराने के चक्कर में 200 से ज्यादा रूसी सैनिक मार गिराए हैं। जी हाँ, और अब इसे देखकर रूस के जनरल अपने बाल नोच रहे हैं, क्योंकि जितना इन्होंने फायदा नहीं किया उससे ज्यादा उत्तर कोरियाई सैनिकों ने नुकसान कर दिखाया है। और ऊपर से उत्तर कोरिया के सैनिक अब सॉरी भी बोल रहे हैं कि यार छोड़ो, गलती से हो गया। लेकिन जिस दौरान उत्तर कोरिया के सैनिक रूसी सैनिकों को मार रहे थे उसकी ड्रोन फुटेज भी लीक हो गई है। जी हाँ, जिस इलाके में यह घटना घटी है वहां पर यूक्रेन के ड्रोन ऑपरेट कर रहे थे और उन्हीं ड्रोन में ये फुटेज कैप्चर हो गए जिसमें उत्तर कोरियाई सैनिक रूसियों को ही गोली मार रहे हैं। और ये वीडियोस दुनिया भर में वायरल हो रही हैं, खासकर कि रूस के अंदर वहां के सोशल मीडिया पर ये खूब वायरल है। और इसे देखकर रूस की आम जनता बहुत गुस्से में है कि किस प्रकार से हमारे ही एक साथी ने हमारे 200 से ज्यादा सैनिक मार गिरा दिए हैं। और इसीलिए रूसी लोग अब सवाल उठा रहे हैं कि उत्तर कोरियाई सैनिकों को कैसे पता नहीं लगा कि जिन्हें वो मार रहे हैं वो यूक्रेन नहीं रूसी सैनिक हैं। क्या उन्हें पहचान नहीं आई? क्या यहाँ पर जो जनरल थे, बड़े बड़े सैन्य अधिकारी थे, उन्होंने ऐसा कोई सिस्टम डेवलप नहीं किया जिससे कि सैनिकों के बीच में पहचान का जो एक दायरा है उसे बढ़ाया जा सके? तो इस पर उत्तर कोरिया का कहना यह है कि हमने कभी भी रूसी सैनिकों के साथ काम नहीं किया। ऊपर से रूस और यूक्रेन की जो भाषा है, यूक्रेनियन और रशियन, वो 90 से 95% तक बिल्कुल सेम है। यहाँ तक कि बोलने का लहजा भी काफी हद तक सेम है। तो ऐसे में डिफरेंशिएट कैसे किया जाए? उसके ऊपर से जो सैनिकों की वर्दी है वो और कंफ्यूजन बढ़ाती है। आप देखिए, रूस और यूक्रेनी सैनिकों की वर्दी में ज्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा सा एक का डार्क कलर है, एक का लाइट है। और ऊपर से जिस इलाके में युद्ध हो रहा है ना, वहां पर इस समय स्नो बहुत ज्यादा है, बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी में इतने छोटे से डिफरेंस का कैसे पता लगाया जाए? इसीलिए यहां पर उत्तर कोरियाई सैनिक डिफरेंशिएट नहीं कर पाए। पर्सनली मैं भी यहां पर उत्तर कोरियाई सैनिकों की गलती नहीं मानता, गलती यहां पर रूसी सरकार की है। भाई, आप अचानक से 12,000 सैनिक लेकर आ रहे हो अपने देश में और पिछले 10-15 सालों में आपने उस देश या उस देश की सेना के साथ कोई बड़ा युद्धाभ्यास किया ही नहीं है। आप चीन के साथ युद्धाभ्यास कर रहे हो या फिर भारत के साथ कर रहे हो, लेकिन उत्तर कोरिया जिसके साथ आपकी बॉर्डर भी लगती है उसके साथ कोई बड़ा युद्धाभ्यास करने की आपने जरूरत नहीं समझी, क्योंकि आपको लग रहा था कि आप बहुत शक्तिशाली हो। आपका कभी ऐसा बुरा वक्त आएगा ही नहीं कि आपको उत्तर कोरिया की मदद लेनी पड़ जाए या उसके सैनिकों के साथ लड़ना पड़ जाए। ऐसे में आपने उसे छोटा मानकर छोड़ दिया, कभी युद्धाभ्यास नहीं किया, जिससे कि सैनिकों का आपस में इंटरेक्शन कभी हुआ ही नहीं। वो कैसे पहचानेंगे? और इसीलिए मैं कहता हूं कि आप लोगों को बोरिंग लगता होगा कि भारत ये अमेरिका की सेना के साथ युद्धाभ्यास क्यों कर रहा है, रूसी सेना के साथ युद्धाभ्यास क्यों कर रहा है, या इवन हम चीनी सेना के साथ भी युद्धाभ्यास करते हैं। ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए क्योंकि कल को पता नहीं अब से 10 साल बाद, 20 साल बाद क्या हो जाए, कौन आपका दोस्त हो जाए, कौन दुश्मन, किसके साथ आपको लड़ना पड़ जाए। कम से कम उस समय ऐसी कंफ्यूजन नहीं होगी, आपका उस सेना के साथ इंटरेक्शन होगा, आप अच्छे से लड़ पाओगे जरूरत पड़ने पर, इमरजेंसी में। और अब मुझे पूरा यकीन है कि इस घटना को देखने और सुनने के बाद आपको भी भारतीय सेना के युद्धाभ्यास भले किसी भी देश के साथ हो रहे हो, वो छोटा हो या बड़ा हो, दूर हो या पास हो, कभी भी बोरिंग नहीं लगने वाला, क्योंकि आप समझ जाओगे कि इस मकसद के साथ और क्यों किए जा रहे हैं। हालांकि इस पर आपका क्या ओपिनियन है और उत्तर कोरियाई सैनिकों की कंफ्यूजन पर आप क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, कमेंट करके बताइए।